आज हम बात कर रहे हैं कि जो ईरान के खिलाफ इसराइल की और अमेरिका की जंग थी, इस जंग के बाद आलमी मंजर पर बहुत सी तब्दीलियां आ रही हैं, बहुत से रीजनल अलायंस टूट रहे हैं, कुछ नए रीजनल अलायंस बनने जा रहे हैं। और इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान जो है वो एक तरफ डिप्लोमेटिक लेवल पे बड़ा एक्टिव है, दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो अपने दफा को मजबूत बनाने के लिए भी बहुत से इकदाम कर रहा है। तारिक रशीद साहब, जरा मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि ये आजकल के दौर में जो बहुत से इकोनॉमिकली स्ट्रांग कंट्रीज थे, उनका जो वीक डिफेंस है उसने उनको काफ़ी मुश्किलात का शिकार किया है। तो क्या अब ये पॉसिबल है कि आपकी सिर्फ इकोनॉमी मजबूत हो तो आपकी नेशनल सिक्योरिटी भी महफूज रहती है, या अब स्ट्रांग इकोनॉमी जो है उसके पीछे एक स्ट्रांग डिफेंस का होना भी ज़रूरी है? देखिए, दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। आप किसी हम्म। एक को रेलीगेट नहीं कर सकते। आपने जैसे मिसाल, जैसे आपका मतलब आपने मिडिल ईस्ट की मिसाल दी, यूएई देखें कितना उसमें तरक्की याफ्ता मुल्क था और कितनी वहाँ इन्वेस्टमेंट हो रही थी। बट वो इसने ईरान ने 2,500 से 3,000 मिसाइल उन पे उनको वो दागा, और एक भी वो मिसाइल वहाँ से ईरान पे, अच्छी बात है, रेस्टोरेंट शो किया, लेकिन जवाब नहीं दे सके। ना कतर जवाब दे सका, ना बहरीन जवाब दे सका। हर जगह ये अमेरिकन अड्डे थे। और देखिए, हमसे जब उन्होंने मांग लिए $3.5 बिलियन, $3.54 बिलियन, तो हमें उनको देना पड़े। और अगर आप इकोनॉमिकली वीक हैं, जैसे यूएसएसआर को देखें कि बहुत बड़ी मिलिट्री ताकत थी और लेकिन इकोनॉमिकली वीक हुए, ग्लासनॉस्ट और प्रस्टाइका की उन्होंने वहाँ पे चीज़ें वो शुरू की और वो टूट फूट का शिकार हो गया। तो ये एक स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी, स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी, स्ट्रॉन्ग डिफेंस, ये आपस में जुड़े हुए हैं। और पाकिस्तान क्योंकि इंडिया से डसा हुआ था और हमारा आधा बाजू, जैसे आपको पता है, 71 वॉर में ईस्ट पाकिस्तान उनकी साजिशों से हमसे अलहदा हुआ। अब वो अलहदा मुल्क बांग्लादेश के नाम से है और हमसे दोबारा जुड़ रहा है। हमारे दिल आज भी इकट्ठे धड़कते हैं। तो ये सिक्योरिटी और इकोनॉमी का चोली दामन का साथ है। और पाकिस्तान तो देखिए, कोई वजह नहीं कि इकनॉमिकली स्ट्रॉन्ग ना हो। मैं खुद मीर साहब 4 साल एज ए सीनियर मिलिट्री ऑफिसर बलूचिस्तान में तैनात रहा हूँ, और एक वक्त में पूरा अफगानिस्तान ईरान का बॉर्डर का मैं ऑपरेशनल कमांडर था। और अगर आप बलूचिस्तान को सही तरीके से स्टेबलाइज कर लें तो हमें किसी IMF, किसी वर्ल्ड बैंक की ज़रूरत ही नहीं है। और आप देखें वहाँ रेको देखो देखें कि चिली, कैनेडियन आके वहाँ से सोना तांबा निकाल रहे हैं, और हम क्यों नहीं कर सकते। और वहाँ देखें कोयले के पहाड़ हैं, और अब तो पता चला कि वहाँ एंटी मनी, कोबाल्ट और यूरेनियम के ज़खायर हैं, जी। जिनकी जी। ट्रम्प साहब भी वहाँ से देखें बिजनेस करना चाहते हैं, उनके जो फर्म्स वगैरह हैं। तो इसी यहाँ तरह पे से एक हमारा सवाल है। गिलगित बल्तिस्तान, इसी तरह से हमारा KPK, और हमारा देखिए पंजाब, और वो मतलब एग्रीकल्चर फूड बास्केट ऑफ फॉर द होल रीजन वो एक्ट कर सकता है। हमारे दरिया देखें, हमारे ग्लेशियर देखें, और तो एक हमारी सवाल है जी रिजिलियंस मेरा। अवाम देखें कि जो कुर्बानी है पाकिस्तानी कौम ने दी है वॉर एंड टेरर के ख़िलाफ़, वो दुनिया की कोई कौम नहीं दे सकी। जितने यहाँ जी। हमें सिक्योरिटी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करने पड़ रहे हैं, 200 से ज़्यादा हर रोज़, छोटे बड़े, किसी मुल्क ने आज तक नहीं किए। और फिर भी पाकिस्तान में अमन है, पाकिस्तान में लाइफ चल रही है, लोग खुश हैं, कौमी अच्छा जज्बे जल से साहब, एक सरशार सवाल है हैं। मेरा आपसे। तो जहाँ तक आपका सवाल है, सिक्योरिटी और इकॉनमी का बड़ा आपस में चोली दामन का साथ है। इंशाल्लाह हम इकोनॉमिकली भी मजबूत होंगे। इस वक्त जो पाकिस्तान के लीडरशिप है, ख़ास तौर पे हमारे चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो हैं, उनका रिजॉल्व बड़ा क्लियर है कि हमने पाकिस्तान की इज़्ज़त में इंशाल्लाह हर आने वाले दिन के साथ इजाफा करना है, और ऐसी पॉलिसीज़ बनानी है जिसका महवर इंशाल्लाह पाकिस्तानी अवाम और पाकिस्तान होगा। अच्छा जनरल साहब, मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ, वो ये है कि ये जो आपने बलूचिस्तान का भी जिक्र किया, तो आपने कहा कि आप बलूचिस्तान में 4 साल तक आप ऑपरेशनल कमांडर थे। तो ये जो अभी पाकिस्तान ने और ईरान ने आपस में हाल ही में ये जो तजारत के रास्ते खोले हैं, और एक तरफ तफ्तान के रास्ते से बॉर्डर खोला है, दूसरी तरफ ये ग्वादर गब्त का जो रास्ता है उधर से बॉर्डर खोला है, कुछ और भी रूट बनाए हैं। कराची से जो ट्रैफिक चलेगी तफ्तान के रास्ते की तरफ जाएगी, और एक जो रास्ता है वो ग्वादर से गब्त की तरफ जाएगा। तो आपको क्या लगता है कि अगर पाकिस्तान और ईरान के दरमियान तजारत के रास्ते खुलते हैं तो इससे कहीं हम अमेरिका की नाराजगी को तो इनवाइट नहीं कर रहे? देखिए, अमेरिका खुद सुलह करना चाह रहा है ईरान से, और मेरा हम्म। ख्याल है अमेरिका के पास ज़्यादा चॉइसेस नहीं है। मीर साहब देखें, 14-15 मई को
ट्रम्प साहब चाइना जा रहे हैं, आपको पता ही है, और वहाँ क्या बात करेंगे। एक तो उनका ट्रेड डेफिसिट है, जैसे आपको पता है कि 400 से 500 बिलियन डॉलर इनका बायलैटरल ट्रेड है, जिसमें से 316 बिलियन डॉलर का सामान जो है अमेरिका इंपोर्ट करता है चाइना से, और कुछ मैक्सिमम सवा सौ बिलियन डॉलर का उनको सामान एक्सपोर्ट करता है। यानी कि 75 to 80% सामान चाइना से अमेरिका आता है और 25% सामान अमेरिका से चाइना जाता है। ये तो ट्रेड बैलेंस उसको बराबर करना चाहते हैं। दूसरा, उनकी मोनोपोली है रेयर अर्थ मेटल में, क्रिटिकल मिनरल्स को प्रोसेसिंग करने में, वो उनसे बातचीत करना चाहता है। और उसका चाइना का 90% जो ऑयल है वो ईरान से जाता है। तो अगर ये मसला स्टेट ऑफ हुर्मुज़ का चाइना से कोई बातचीत, कोई उसको डील नहीं करते, तो सबसे पहला तो चाइना इनसे ये बात करेगा कि आप स्टेट ऑफ हुर्मुज़ खोलें, हमारा 90% ऑयल वहाँ से इफेक्टेड है। तो बजाय अपनी बात करने के यहाँ वो स्टेट ऑफ हुर्मुज़ की बात में वो एम्ब्रॉयल हो जाएंगे। तो मेरे अपना ये ख्याल है कि 14-15 मई से पहले अमेरिका कुछ ना कुछ डील ईरान के साथ करना होगा। ईरान को भी रियलाइज़ करना होगा कि मेन उनका इशू अमेरिका के साथ न्यूक्लियर है, तो न्यूक्लियर इशू को आप साइड पे नहीं रख सकते। तो अगर वो एटम बम नहीं बनाना चाहते, न्यूक्लियर डिवाइस नहीं बनाना चाहते, तो पीसफुल पर्पस के लिए तो उनको यूएन के तहत इजाज़त है, 3 से 5% तो वो उसको इनरिच कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह बेटर सेंस विल प्रिवेल ऑन ऑल दी साइड्स, और कुछ ना कुछ बात पॉजिटिव तरीके से पहुंचेगी। और अब देखें, ईरान का तेल जो वहाँ बलूचिस्तान में बिकता है 14 से 15 रुपए का लीटर है, कहाँ 300 रुपये, 350 रुपये, और कहाँ 15 रुपये। तो ईरान के पास जो गैस है, जो तेल है, हमें बिल्कुल उनसे बात करनी चाहिए अमेरिका को कॉन्फिडेंस में लेके, या हमारा अमेरिका जो जितने कर्जे हैं वो उनको ख़त्म करे, वरना हम रीजन में जहाँ से हमें बेस्ट चीज़ें मिलती हैं हम कर सकते हैं, हमें उनसे कोऑपरेट करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि ईरान अमेरिका का जो ये है वॉर, उसका पीसफुल इंशाल्लाह कंक्लूजन होगा, और हमारा जो है ईरान और पाकिस्तान जो एक दूसरे को तिजारत में फैसिलिटेट कर सकते हैं, हम करेंगे। देखिए, हमारा तो RCT था, रीजनल कोऑपरेशन डेवलपमेंट, 60s में अयूब खान के ज़माने में, तो हम उससे एक दूसरे से कोऑपरेट करते थे। जहाँ तक आप इसराइल की देखें बात कर रहे थे मीर साहब, कि इसराइल ने देखे उसको ठीक ठाक ईरान ने फैंटी लगाई है, अच्छा खासा नुकसान पहुँचाया है। और आपने खबरों में पढ़ा होगा कि 2 उनके एक्स प्राइम मिनिस्टर जो इस वक्त नेतन्याहू की गवर्नमेंट में है, वो उसके खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि नेक्स्ट इलेक्शन में हम नेतन्याहू के खिलाफ एक कोलिशन बना के लड़ेंगे। तो मैं समझता हूँ कि नेतन्याहू के दिन गिने जा चुके हैं, और इसराइल नहीं चाहेगा कि वो इस जंग को ज़्यादा बढ़ावा दे। उनको अच्छा खासा सबक मिल चुका है, और ऑलरेडी देखें फ़लस्तीन का इलाका जो उनको यूनाइटेड 55% दिया था, अब वो 90% इलाके पे